नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जुलाई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की पुलिस परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस गणेश राम मीना की अदालत ने आरपीएससी को गुरुवार को निर्देश दिए कि वे सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का मौका देंगे, प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करें। अदालत ने यह आदेश हवा सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक असुविधा किसी पात्र अभ्यर्थी को अवसर से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकती है। दरअसल आयोग ने 8 मई को प्रेस नोट जारी करके मूल परीक्षा में दोनों पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को ही 16 से 30 मई तक आवेदन एडिट करने का मौका दिया था। भारत ने पाकिस्तान में से 125 साल पुराने गुरुद्वारे को ढहाए जाने की खबरों से बेहद दुखद करार देते हुए इस्लामाबाद से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। भारत ने कहा कि वह इस बेहद निंदनीय और जानबूझकर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को कथित तौर पर ढहाए जाने से जुड़ी खबरों पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तान के फारूखाबाद में 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ढहाए जाने की बेहद परेशान करने वाली खबरें देखी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई प्रायोजित एक अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 पंजाब से और एक दिल्ली से है। ये आरोपी दिल्ली में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शुभदीप सिंह, गुरजंट सिंह, साजन सिंह और गगनप्रीत के रूप में हुई। इन्हें आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी और उनके सहयोगियों के निर्देश पर काम करने के आरोप में पकड़ा गया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। प्रशासन ने आरोपियों के नए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे घरों की पहचान कर ली जिनका नक्शा पास नहीं है या उन्होंने नियम तोड़े हैं। एसओजी ने डमी कैंडिडेट बैठाकर वन रक्षक भर्ती युवती को अरेस्ट किया है। रीट भर्ती में ही डमी कैंडिडेट से एग्जाम दिलवाने से पहले जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। पुलिस केस दर्ज होने के बाद भी धोखे से पुलिस सत्यापन बनवाकर आरोपी युवती ने वन रक्षक जॉब की ज्वाइनिंग की थी। एसओजी की ओर से फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 चीटिंग मामले में आरोपी प्रमिला निवासी सरनाऊ सांजोर जालोर को अरेस्ट किया गया है। वह वन रक्षक वनपाल का नाका जीरावल रिवरदर निवासी सिरोही है। दौसा जिले के मानपुर कस्बे में गुरुवार सुबह एक निजी स्कूल बस के टेम्पो का रेडिएटर फटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में टेम्पो में सवार 3 छात्र झुलस गए। घटना उस समय हुई जब टेम्पो बच्चों को घर स्कूल लेकर जा रहा था। हादसे के बाद घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से एक छात्र को गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे मानपुर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 2 अन्य छात्रों का इलाज सिकराय उप जिला अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मानपुर थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ सिकराय अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी ने 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते को कांग्रेस की कमजोर कूटनीतिक नीति का परिणाम करार देते हुए कहा कि मजबूत स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने कश्मीर जैसे मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने के बजाय द्विपक्षीय बातचीत को चुना था। भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को लिखा कि 1971 की लड़ाई में निर्णायक जीत के बाद इसी दिन 1972 में भारत ने शिमला समझौता किया। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तान युद्ध बंदियों और कब्जे में लिए गए इलाकों के साथ भारत पाकिस्तान 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी युद्ध बंदियों और कब्जे में लिए गए इलाकों के साथ भारत बातचीत में स्थिति में बहुत मजबूत स्थिति में था। राजस्थान में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही डीडवाना जिले के 61 स्कूलों को बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी हो गए। ये सभी स्कूल भवन सरकारी हैं जो या तो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं या उनका कुछ हिस्सा गिरने की कगार पर है। इसलिए प्रशासन मानसून की बरसात शुरू होने से पहले उन्हें ध्वस्त करने के काम में जुटा है, ताकि बच्चों को एक सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिल सके। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह देथा ने बातचीत की तो उन्हें बताया कि जिले में कुल 416 माध्यमिक शिक्षा स्कूल है जिनका मानसून से पहले सर्वे किया गया। इनमें से 16 भवन पूरी तरह जर्जर पाए गए। जैसलमेर में पानी के टांके में आज गुरुवार सुबह कोबरा स्नेक मिलने से हड़कंप मच गया। मामला जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर भागू गांव के सरकारी स्कूल का है। स्कूल खुलने के बाद जब पानी भरने के लिए टांके का ढक्कन खोला गया तो अंदर से कोबरा की फुंकार सुनाई दी। प्रधानाचार्य चनेसर खान चानिया ने इसकी सूचना स्नेक कैचर साहिल को दी। साहिल ने मौके पर पहुंचकर सावधानी से कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया, उसके बाद दूर जंगल में छोड़ दिया।
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से यानी कल से शुरू होने जा रही है। इसी के चलते जम्मू से यात्रा का पहला जत्था भी रवाना हो चुका। ऐसे में अमरनाथ गुफा ने एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पवित्र अमरनाथ गुफा के पास लंगर से एक भूरा भालू देखा गया। इससे लंगर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार भालू दिखने की सूचना वन्य जीव विभाग को दी गई है, लेकिन जब तक वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची, भालू जंगल की ओर भाग गया था। राजस्थान में कर चोरी, अवैध बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग द्वारा डेटा एनालिटिक्स आधारित एक विशेष सत्यापन अभियान संचालित किया गया। इसमें बड़े पैमाने पर विसंगतियां देखने को मिली। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डेटा एनालिटिक्स और जोखिम विश्लेषण के आधार पर प्रदेश भर में चिन्हित संदिग्ध जीएसटी पंजीकरणों को भौतिक सत्यापन करवाया गया। इस अभियान के तहत 60 संदिग्ध पंजीकरणों की जांच की गई। इसमें प्रारंभिक सत्यापन में ही 32 पंजीकरण अवैध और अस्तित्वहीन पाए गए। शेष चिन्हित प्रकरणों में भी जांच अभी निरंतर जारी है। जोधपुर के लिमनी स्टेशन पर एक शराबी पटरियों पर आकर सो गया। सूचना पर आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक ने शराबी को पटरियों से हटाया। युवक की पहचान गोपाल के रूप में हुई, जो स्टेशन के पास ही रहता है और मजदूरी का काम करता है। रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक रमेश मीना के अनुसार गोपाल ने पूछताछ में बताया कि उसने शराब पी रखी थी और पटरियों पर चला गया। नशा अधिक होने की वजह से वह उठ नहीं पाया और वहीं लेट गया। आरपीएफ ने आरोपी गोपाल को नोटिस देकर पाबंद किया है। प्री मानसून की अच्छी बारिश के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में खरीफ सीजन ने रफ्तार पकड़ ली। अब तक जिले में करीब 35% रकबे में बुआई हो चुकी है और आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय होने के साथ बाकी खेतों में भी तेजी से बुआई होने की उम्मीद है। इस बीच किसानों के बीच खाद की उपलब्धता को लेकर चल रही चिंता पर कृषि विभाग ने राहत दी है। विभाग का कहना है कि जिले में बीज और खाद की पर्याप्त व्यवस्था है और लगातार नई खेप भी पहुंच रही है। किसानों को घबराकर जरूरत से ज्यादा खाद खरीदकर घर में रखने की जरूरत नहीं है। अलवर शहर को जल्द ही कचरे से मुक्ति मिलने वाली है। जयपुर के बाद अलवर प्रदेश का दूसरा शहर बन जाएगा जहां कचरे से बिजली बनेगी। इसके लिए नगर निगम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने जा रहा है, जो प्रतिदिन 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसकी सप्लाई आसपास के एरिया में होगी, जिससे रोशनी होगी। इसका प्रस्ताव नगर निगम ने प्रदेश सरकार को भेजा है। माना जा रहा है कि 12 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बनाने के लिए करीब 1000 टन कचरा चाहिए। राजस्थान के भरतपुर जिले में गुरुवार सुबह नगर निगम ने बीना रायन गेट से सिरकी वाले हनुमान जी मंदिर तक अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि इस पूरे मार्ग पर पिछले करीब 2 महीने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई से पहले अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए गए और जिस जगह पर निर्माण हटाना था वहां लाल निशान भी लगाए गए थे। कई लोगों ने नोटिस मिलने के बाद खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन जिन लोगों ने नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया, उनके निर्माण को नगर निगम के बुलडोजर से हटाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।